9th क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है मोशन, मतलब गति। तो गति हम कहते किसको हैं? गति तभी हो सकती है जब अस्थिर वस्तु हो, जब विराम वस्तु हो। जब वस्तु विराम है तभी किसी की गति हो सकती है, जब विराम नहीं है तो गति नहीं होगी। किसी की गति तभी होगी जब हमारे दिमाग में किसी के बारे में आएगा कि ये वस्तु अस्थिर है। जब कोई वस्तु नहीं रहता है और तब हम दौड़ते हैं तो कहते हैं कि हम तेज दौड़े हैं। कैसे तेज दौड़े? हम तो सिर्फ दौड़े हैं, तेज कैसे हो गए? तेज कब होता है? जब किसी के साथ कंपैरिजन होता है। स्लो कब होता है? जब किसी के साथ कंपैरिजन होता है। लेकिन जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है, कोई नहीं रहता है, उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम तेज दौड़े हैं या स्लो दौड़े हैं। ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में कोई वस्तु है, हमारे दिमाग में कोई वस्तु है जिसको हम तेज या अस्थिर मान लिए। जैसे हम पृथ्वी को, चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी भी घूमती है अपनी अक्ष पर, तो उसकी कुछ स्पीड होगी। उसी स्पीड को हम बहुत लो मान लेते हैं, बहुत स्लो मान लेते हैं, और उसी से तुलना हम कर देते हैं किसी की स्पीड। उसी से किसी की स्पीड को हम तुलना कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम तेज दौड़ते हैं या कम दौड़ते हैं, हमारी गति कम है या अधिक है। जब दो वस्तु नहीं रहती है तब, जब दो धावक नहीं रहते हैं तब, जब दो दौड़ने वाले नहीं रहते हैं तब, जब दो स्पीड नहीं रहती है तब, जब दो रहती है, तीन रहती है, तो हम लोग प्रतियोगिता कर देते हैं कि कौन तेज दौड़ता, जरा देखिए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्या है, विराम है। अगर हम गति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो गति को जानना, उसके पहले हमको विराम को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम? विराम। एट रेस्ट, विराम। विराम हम किसको कहेंगे? जब, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरी पोजीशन कुछ भी बदलती नहीं है, मेरी स्थिति कुछ भी नहीं बदलती है, मैं जैसे हूं वैसे ही, मेरा कोई भी स्थिति नहीं बदलाव हो रहा है, मेरी स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हम विराम में। जनरली निर्जीव वस्तु जब उस मोशन में नहीं रहता, एकदम स्थिर रहता, कहीं खड़ा रहता, तो उसको हम कहते हैं कि विराम में, रुका हुआ है, वही वस्तु विराम है। जब कोई ट्रक रोड पर खड़ा है तो वो विराम है। इसका मतलब है कि उस वस्तु की पोजीशन, स्थिति नहीं बदल रही है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो उसको हम विराम में कहते हैं। ठीक है। अब हम जब विराम जान गए तब हम जानेंगे गति। यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा। जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है, जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है तो उस वस्तु को हम गति में कहते हैं। ठीक है, एकदम सेम। यहाँ सिर्फ नहीं हटा देंगे तो आ जाएगा मोशन का परिभाषा। अब दोनों में एक नया चीज आया, उसको हम लोग अभी नहीं देखे। दोनों में आप देखेंगे तो कॉमन क्या है? समय, टाइम। टाइम उसमें भी लगेगा,
टाइम इसमें भी लगेगा। जब भी कोई क्रिया होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, लेकिन समय भी लग रहा है, समय भी साथ साथ बीतता है। ठीक है, समय जब कोई वस्तु स्थित समय के साथ बदलती हो, समय निश्चित उसमें लगती है, समय बीतता ही जाता है, समय कंटिन्यूअस बढ़ता है, कभी बैकअप नहीं आता, पीछे नहीं आता। हाँ। ये हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा वापस, जो आगे क्षण बीत गया। बीत गया तो समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती हो तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में। समझ में आ गई? हाँ। गति किसको कहते हैं? अब गति का हम प्रकार देखते हैं। सर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन वीडियो में अच्छा आएगा, लिख लीजिए। हम भी लिख लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लो। लिख लेते हैं। दोबारा लिख लो। बंद करो इसको। अब हम गति के प्रकार की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन। सड़क पर आप चलते हुए वस्तु को देखे हो या ट्रेन को आप चलते हुए देखे हो? देखे हैं? हाँ। चलती है, सीधे में चलती है। मक्खी को उड़ते देखे हैं? कैसे उड़ती है? वो एक जगह कभी स्थिर नहीं रहती, वो किधर जाएगी कोई निश्चित उसका निश्चित नहीं रहता। लट्टू को आप नाचते हुए देखे होंगे, एक पॉइंट पर, एक धुरी पर वो घूमती है। बॉब समझते हैं? बॉब देखे हैं? बॉब धागा में किसी को बांध के लटका दीजिए ऐसे, हाँ। गोली टाइप का। हाँ। ठीक है, बॉब होता है, एक पीतल का होता है, और उसमें नोक रहता है लगा हुआ लटकने वाला, और आप इधर से धागा बंधा रहता है इसमें लटका हुआ, और इधर से आप खींच लीजिए और छोड़ दीजिए। जब आप खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, छोड़ेंगे क्या होगा? यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ चल जाएगा, और फिर क्या होगा? अप एंड डाउन होते रहेगा अप एंड डाउन कुछ देर के लिए, जब तक उसमें गति रहेगी। ऐसा ही आप सर्कस में देखे हो, एक झूला लगाता है, और झूला पर आप जब बैठेंगे एक बार झूला पीछे जाएगा, एक बार आगे जाएगा। हाँ देखें। और निश्चित अंतराल में, निश्चित अंतराल में, ठीक है, कुछ देर के लिए मूव करते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा। घड़ी को आप देखे होंगे चलते हुए। अभी अगर 4 बजा है तो फिर 4 बजेगा इसी टाइम, निश्चित रूप से फिर 4 बजेगा पीरियडिक मोशन। निश्चित रूप से उस अगले दिन में। ठीक है ना? तो ये सभी गतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय मोशन, रैखिक गति, रैखिक गति। और जब इच्छा के अनुसार गति हो, हमारी इच्छा हो तो कभी यहाँ बैठ जाए, कभी उछल के वहाँ चले जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं, कभी इधर चले जाएं, तो ऐसे गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति। और जब हम एक वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। और जब
किसी खास निश्चित पथ पर आगे पीछे दोलन करते हैं दोलनी गति। तो उसको कहते हैं दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ ऑसिलेटरी और मोशन। जब एक ही पॉइंट पर निश्चित समय में अंतराल एक ही पर। पॉइंट पर घूमते हैं तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है। और जब Periodic motion। एक निश्चित अवधि में गति दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है तो उसको आवर्त कहते हैं आवर्त गति या आवर्त गति। पेरियोडिक मोशन। हाँ समझ में आया? हाँ। इतना गति है। डिस्क्रिप्शन इसका हम बता दिए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और इसी को हम बता देंगे।